नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजेंद्र कुमार। आप सभी का ऑनलाइन क्लासेज के अंदर स्वागत है। तो अभी तक हमने जो भी लेक्चर किए थे, पीछे हमने 3-4 क्लासें कर ली है। तो उसके अंदर पहली क्लास में तो अपने जनरल बातें की थी सिलेबस के बारे में, फिर 3 क्लासें थोड़े सिलेबस हमने किया था, वो भी किसका, बेसिक केमिस्ट्री का। तो उन क्लासों के अंदर हमने क्या टॉपिक पढ़े हैं, उनसे रिलेटिव कौन से क्वेश्चन बनते हैं, उनका आज हम टेस्ट लेकर देखते हैं कि आपने कितनी तैयारी की है। अगर आपकी तैयारी की होगी तो आज इस टेस्ट सीरीज फर्स्ट के अंदर आपका पता चल जाएगा कि आपकी कितनी तैयारी है, या आपने वीडियो है वो कितना का देखा है या कितना ध्यान से देखा है। तो स्वागत है आपका टेस्ट सीरीज फर्स्ट के अंदर। तो हर वीक के बाद हमारा टेस्ट रहेगा, जितने मतलब कि टॉपिक होने के बाद वीक के अंदर जितने भी टॉपिक होंगे उसके बाद जस्ट उसका टेस्ट सीरीज बनेगी। तो अपने बात करते हैं क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन के अंदर, एग्जाम के अंदर। एनटीपीसी है, डी ग्रुप है, राजस्थान लेवल पर जितने भी एग्जाम है उनके अंदर कि किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, किन में से जो हमने टॉपिक किए हैं। अभी तक तो कोई ज्यादा सिलेबस हुआ नहीं है हमारा, 3 ही लेक्चर का है, ज्यादा है नहीं, तो बहुत कम क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन उम्मीद है आपको सभी को आते होंगे। मैं आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रहा हूं और आपको हर क्वेश्चन का 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। तो आप ट्राई करके देखो कि आपको क्वेश्चन आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पहले दोस्तों में शेयर कर लें, ताकि ज्यादा से ज्यादा संख्या में जुड़े और टेस्ट सीरीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा जुड़ेंगे तो आपका फायदा रहेगा। कारण ये क्योंकि क्वेश्चन किस तरह से आएंगे और कैसे क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर हमारे एग्जाम के अंदर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो हमारा पहला लेक्चर से ही क्वेश्चन उठता है। पहला देखो कि किसी तरल पदार्थ के क्वथनांक बिंदु पर इसका किसका प्रभाव रहता है। कोई भी क्वथनांक बिंदु कम या ज्यादा होता है, इसका प्रभाव किस पर रहता है या किस पर डिपेंड रहता है। तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, तो आप बताइए जल्दी से। सिर्फ आपको 20 सेकंड का टाइम है। तो टाइम अप। तो आप देखिए यहाँ पे कि कोई भी क्वथनांक बिंदु निकालते हैं। क्वथनांक होता क्या है कि अगर हम किसी द्रव को किस में चेंज करें, वाष्प में चेंज करें, और जितना टेम्परेचर आ रहा है, बिंदु आ रहा है, पॉइंट आ रहा है, वो उसका मान क्या होगा, क्वथनांक बिंदु होगा। तो हम क्या बढ़ा रहे हैं, तापमान बढ़ा रहे हैं। तो किस पर निर्भर करता है, वो तापमान पर निर्भर करता है कि तापमान घट रहा है या बढ़ रहा है। उसके आधार पर क्वथनांक बिंदु हमें निश्चित करेंगे कि बढ़ रहा है या कम हो रहा है या कितना क्वथनांक बिंदु है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। देखो, बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंस, यानी जो 5वीं स्टेज हमने की थी, पीछे जो हमने अवस्था वाला टॉपिक किया था उसके अंदर ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा और वेट, ये 3 अपने स्टेज की थी। उसमें से जो 5वीं स्टेज है उसके बाद है बॉस आइंस्टीन कॉन्डेंस। 3 वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त किया गया था, जिनमें से निम्नलिखित शामिल नहीं थे। यानी जो ये अवस्था खोजी गई थी उसमें से ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जो अंतिम के अंदर उन पर आधारित है या उन्होंने निश्चित किया था कि इस पर कार्य किया था। 3 वैज्ञानिक कौन थे, तो 3 वैज्ञानिक कौन कौन थे, ये भी थे, ये भी थे और ये भी थे। तो कौन नहीं थे, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि कौन नहीं थे। आइंस्टीन ने सिर्फ ये देखा था कि ये जो हम नियम करा रहे हैं, या जिसने सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था, ये 5वीं स्टेज सत्येंद्र नाथ बोस ने दी थी कि ये सही है, ये गलत है, इसके बारे में इन्होंने सिर्फ जांच किया था। लेकिन उसका पूरा मतलब उसकी स्टडी किसने की थी, इन तीनों ने, कॉर्नेल, बीमन और बेंटले। तो हमारा आइंस्टीन है वो क्या होगा, एकदम राइट होगा कि ये शामिल नहीं थे उन तीनों के साथ में। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो कि विलियम क्रूक्स ने पदार्थ की कौन सी अवस्था का पता लगाया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो करो।
तो कौन सी थी इसके अंदर? दूसरी अवस्था का पता लगाया गया था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो कि निम्न में कौन ऊर्ध्वपातन का उदाहरण है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं कि ऊर्ध्वपातन देखकर फर्स्ट शुष्क बर्फ, सेकंड आपका कह रहा है कि कपूर और बर्फ। अब हमारे पास ऑप्शन आते हैं कि फर्स्ट और सेकंड दोनों, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, ओनली फर्स्ट और ओनली सेकंड। तो इसके अंदर कौन सा होगा? करो। तो इसके अंदर आप देखो कि बर्फ है, बर्फ तो नहीं होगा। बर्फ को अगर हम गर्म करेंगे तो किसके अंदर बदलेगी? जल के अंदर बदलेगी। ऊर्ध्वपातन के लिए क्या होती है? ठोस से किस में बदलना होता है? सीधा गैस के अंदर बदलना होता है। तो आपके पास कपूर, मैंने एक उदाहरण बताया था आपको, अगर उसको गर्म करोगे तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? सीधी गैस के अंदर चेंज हो जाएगी। और सेकंड आपका हो जाएगा शुष्क बर्फ हो जाएगा। तो इसका फर्स्ट जो ऑप्शन है वो आपका राइट होगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों, यानी शुष्क बर्फ और कपूर दोनों के दोनों क्या होंगे? इसके अंदर सही होंगे। आप ये मत कर देना कि ओनली सेकंड। कपूर एक एग्जाम्पल लिखाया हुआ है तो कपूर एक ही होगा, ओनली सेकंड। फर्स्ट और सेकंड दोनों के दोनों होंगे, तो ये जरूर ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो आगे का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो आप है कि पानी का क्वथनांक बिंदु क्या होता है या कितना रहता है पानी का क्वथनांक बिंदु। पिछले जो डी ग्रुप के आपका एग्जाम था उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये कि पानी का क्वथनांक बिंदु कितना होता है। तो बताइए, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, इसमें से तो हमें ध्यान होना चाहिए कोड ये है तो पता चल जाएगा। तो कीजिए। तो कितना है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट है। आगे का आंकड़ा आप ध्यान में रखना कि फॉरेनहाइट के अंदर बताया गया कि तापमान किसमें है? फॉरेनहाइट के अंदर। तो कितना है? 212 डिग्री फॉरेनहाइट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आप। रेडियो एक्टिविता की खोज किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेडियो एक्टिविता की खोज हमने पीछे टॉपिक में नहीं किया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसलिए टेस्ट सीरीज के अंदर डाल दिया है कि रेडियो एक्टिविता की खोज या रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं उनकी खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो किसने की थी बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो कि हेनरी बेकरली। हेनरी बेकरली। कई बार क्वेश्चन के अंदर क्या आ जाता है? बेकरले लिखा जाता है या बेकरल। हेनरी बेकरल या हेनरी नहीं लिखा हुआ होता, सिर्फ बेकरल लिखा होता है। तो आप इसका ध्यान रखना कि इसका रेडियो एक्टिव की खोजकर्ता कौन थे? हेनरी बेकरल थे। देखो कि आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक कौन है? आपको बताना है आधुनिक, जो हम आज केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं रसायन शास्त्र, उसके जनक कौन होते हैं? याद हो तो अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर इसमें बात की थी, तो करो आप। साइंटिस्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक या दो क्वेश्चन आपको बेसिक केमिस्ट्री के साइंटिस्ट में पूछा जाता है कि किसने किसकी खोज की थी या उसमें पेटेंट किसके नाम पर है और कब की थी, ये चीजें पूछी जाती है। तो टाइम आउट हो गया आपके पहले क्वेश्चन का। तो पहला क्वेश्चन है आधुनिक रासायनिक विज्ञान के जो अपने जनक है उनके बारे में पूछा गया है। आपके पास में ऑप्शन है पहला बॉयल, लोवोसियर, डाल्टन और डी है बेrzelius। तो अपना जो सही आंसर होगा कौन सा होगा? लोवोसियर। तो ध्यान रखना आप, रसायन शास्त्र के आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक है लोवोसियर। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किया था या कार्बन डाइऑक्साइड की खोज किसने की थी, इसके बारे में। तो कीजिए आप क्वेश्चन। 30 सेकंड का टाइम है, जल्दी करें।
क्योंकि एनटीपीसी डी ग्रुप है या इनके अंदर हमारे को 30 सेकंड का टाइम ही मिलता है। हमारा टारगेट ये रहना चाहिए कि हम 30 सेकंड से कम समय में ही करें, क्योंकि अदर जो हमारी मैथ है, रीजनिंग आएगी, उनके अंदर टाइम ज्यादा लगता है, क्योंकि हर क्वेश्चन 3 सेकंड का रहता है। इनमें से टाइम बचाएंगे तो अपने उधर कवर हो जाएगा। तो टाइम हो गया आपने। इसके अंदर देखो, कार्बन डाइऑक्साइड की खोज या कार्बन डाइऑक्साइड को अलग किसने किया था, तो आप इसके अंदर आपका सही आंसर क्या है, जोसेफ ब्लैक ने। किसने? जोसेफ ब्लैक ने। ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताया था किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आज भी ध्यान रखना, अगर तब नहीं पढ़ा है या किसी ने वीडियो नहीं देखे हैं, पीछे के अपने लेक्चर नहीं देखे हैं, तो प्लीज आप उन वीडियो को देख लें, ताकि टेस्ट सीरीज के अंदर आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही हो जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखो, निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना, एग्जाम के अंदर ये चीज आप गौर नहीं करते हो कि क्वेश्चन को जल्दी जल्दी पढ़ लेते हो। आप इसको गौर से पढ़ो कि निम्नलिखित में से कौन सी एकमात्र रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है। तो देखो आप इसमें से कौन सी नहीं है, बताओ। टाइम शुरू। तो कौन सा आंसर आ रहा है आपके? क्या आ रहा है आपके? बायोकेमिस्ट्री। कौन सी नहीं है? बायोकेमिस्ट्री है। अब देखो, किसी ने कह दिया होगा कि ये दोनों भी नहीं है, ये दो ही है, कार्बनिक और कार्बनिक है, ये दो ही है, या आप कह सकते हो कि एनालिटिकल है, या आप कह सकते हो कि हमने तो चारों ही पढ़ी थी केमिस्ट्री के अंदर, चारों की चारों ही हमने देखी थी कि आपने बताया था कि इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल और एनालिटिकल और बायोकेमिस्ट्री चारों की बातें की थी। लेकिन इसने क्या कहा है, निम्नलिखित में कौन सी एकमात्र रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है। नहीं, केवल रसायन विज्ञान ही नहीं है, उसके साथ कुछ और भी है वो। तो ऐसी कौन सी है? बायोकेमिस्ट्री। इसको कहते हैं हिंदी में अपने जीव रसायन। जीव रसायन, यानी इसको हम जीव विज्ञान के अंदर भी पढ़ते हैं, बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, रसायन में पढ़ते हैं, इसके साथ जीव विज्ञान में भी पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन कंफ्यूजन करने वाले काफी आते हैं। तो इसको गौर से आप देखना कि एकमात्र रसायन विज्ञान की शाखा नहीं है, यानी उसके अंदर सिर्फ रसायन विज्ञान के बारे में ही हम नहीं पढ़ते, कुछ और भी साथ में पढ़ते हैं। तो वो बायो भी है, बायोलॉजी भी है और केमिस्ट्री भी है, दोनों मिक्सअप है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक छोटी बारिश की बूंद में पानी की कितने कण होते हैं? इसमें सिर्फ आपको 10 सेकंड लगने चाहिए। करवाया हुआ क्वेश्चन है, अगर वीडियो आपने देखी है, क्लास सही ढंग से लगवाई है तो करो शुरू। हो गया? देखो कि हमने क्या कहा कि एक छोटी बारिश की बूंद में पानी के कितने कण होते हैं। मैंने अलग से आपको नोट करके क्लास के अंदर बताया था कि हमने दूसरी क्लास थी उसके अंदर जिस दिन साइंटिस्ट की बात की थी, उस दिन हमने बताया था आपको कि भी कितने होते हैं। एक जो बारिश की बूंद होती है उसके अंदर कितने कण रहते हैं? 10 की पावर 21 कण रहते हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। और मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि आप वीडियो को, लेक्चर को दोबारा देख लें। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं आपको तो दोबारा देख लें, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। वरना ये टेस्ट सीरीज आगे बिल्कुल भी मिस मत करना। आगे क्वेश्चन और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मिस मत करना। आप आगे नेक्स्ट अब देखते रहना और लाइक कर दो। जो अपना वीडियो है उसको लाइक करो और शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को जोड़ो आप। तो नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, देखो कि एक तरल में कण के द्वारा गति किसके द्वारा समझाया गया। यानी कोई भी तरल पदार्थ है, कोई भी द्रव पदार्थ है, उसके अंदर कण है वो मतलब बिना दिशा से कहीं पर भी गति करते हैं, मतलब टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। ये बात किसने कही थी? तो मैंने आपको बताया नहीं है, ये वीडियो रह गया। ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इसलिए अपने ले लिया है, टेस्ट सीरीज के अंदर है। तो इस गति को क्या बोलते हैं? अपने ब्राउनी गति। जो इस तरल के अंदर जो कण गति करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं?
ब्राउनी गति कहते हैं। वो किसने समझाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने समझाया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आप क्वेश्चन को ध्यान रखना, अगर किसी को आ रहा था तो अच्छी बात है, तो फिर भी मैंने बता दिया, इसलिए आपको टाइमर नहीं दिया। तो आप इसको ध्यान रखना कि रॉबर्ट ब्राउन ने क्या कहा था कि कोई भी तरल पदार्थ है उसके अंदर कण होते हैं, वो टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं, उसे हम ब्राउनी गति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन सभी को आता होगा, सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है। शराब का क्वथनांक है, बताया हुआ है आपको, अलग से लिखा करो। मैंने ये भी कहा था कि क्वथनांक के जो आंकड़े हैं वो ध्यान में रखना। आप काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है कि शराब का क्वथनांक कितना होता है। बॉइलिंग पॉइंट, कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो ध्यान रखना, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है बताओ। तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। अमोनियम क्लोराइड के सीधे गर्म होने पर अमोनियम क्लोराइड वाष्प का निर्माण किसका परिणाम है? यानी वह कौन सी क्रियाविधि है जिसमें अमोनियम क्लोराइड या अमोनियम क्लोराइड को हम जैसे ही गर्म करेंगे ना, तो अमोनियम क्लोराइड आपको पता है क्या कि ठोस है, तो द्रव के अंदर परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो सीधा वाष्प या गैस के अंदर परिवर्तन हो रहा है। वो कौन सी क्रिया है बताइए? तो टाइम अप हो गया। तो इसके अंदर देखो हमने क्या देखा था, अगर आपने सेकंड लेक्चर देखा है तो उसके अंदर आपको पता होगा कि हमने क्या कहा था, ऊर्ध्वपातन, यानी ऐसी क्रिया जिसके अंदर जो ठोस है वो गैस, वो द्रव में ना बदलकर सीधा किसमें बदलता है, गैस में बदलता है। तो इसकी आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन। जिसका सही है वो बहुत अच्छी बात है, और जिसका सही नहीं आ रहा है तो वो लेक्चर को देखें, पीछे जो क्लास है नीचे लिंक में जाकर वो क्लास जरूर देखें। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं पारा मरकरी का क्वथनांक। ये क्वेश्चन सिर्फ 10 सेकंड का क्वेश्चन है, कीजिए। टाइम अप। तो हम बात करें पारा या मरकरी का जो क्वथनांक होता है कितना रहता है, 375 डिग्री सेल्सियस। ये भी करवाया है और मैंने ये भी कहा था कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 375 डिग्री सेल्सियस रहता है। पारा या मरकरी समझ रहे हो ना, पारा या मरकरी ठोस है, लेकिन ये रूम टेम्परेचर पर भी किस में रहता है, द्रव के अंदर परिवर्तित रहता है। रूम टेम्परेचर पे भी ये द्रव के अंदर रहता है। जैसे मतलब थर्मामीटर के अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो यही होता है, पारा या मरकरी होता है। तो ध्यान रखना इसका क्वथनांक कितना होता है, 375 डिग्री सेल्सियस। बहुत बार डी ग्रुप है, रेलवे के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो आप, कि निम्न में से कौन सा ठोस पदार्थ का गुण धर्म नहीं है। यानी इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि इन चारों में से ऐसा गुण कौन सा है जो ठोस पदार्थों में नहीं होता। तो देखो आंसर दो जल्दी से। हो गया होगा। अब देखो पहला क्या कह रहा है, उच्च संपीड़न। उससे बाद वाले ऑप्शन देखो आप, उच्च घनत्व। ये बात सही है क्या ठोस पदार्थों के लिए? सही बात है। नेक्स्ट तताकार। तताकार का मतलब एक निश्चित आकार होता है क्या ठोस पदार्थों का? होता है। कठोरता, सबसे ज्यादा कठोरता किसकी होती है ठोस द्रव गैस में? ठोस की होती है। तो ऐसा कौन सा गुण है जो नहीं है? उच्च संपीड़न। उच्च संपीड़न का मतलब है कि हम ठोस पदार्थों अगर दबाएं तो उनके आकार में परिवर्तन हो तो वो तो संपीड़न होता है, अगर नहीं हो तो वो क्या होगा? नहीं है। तो उच्च संपीड़न वाला गुण नहीं होता। तो ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो स्क्रीन पर आप, निम्न में से कौन सा पदार्थ अत्यधिक संपीड्य होगा? अब इसका उल्टा आ गया ना, यानी अत्यधिक संपीड्य होना, जिसको अगर हम दबाएं तो वो आसानी से दब जाए, या कह सकते हैं दूसरे अवस्था के अंदर परिवर्तन हो जाएगा। तो कौन सा है देखो,
हो गया होगा। इसके अंदर राइट क्वेश्चन कौन सा आएगा? गैस। क्यों? क्योंकि ठोस है, उसको अगर हम दबाएं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। द्रव में परिवर्तन थोड़ा बहुत होगा, बहुत कम परिवर्तन होगा, और ठोस और द्रव में तो होगा ही नहीं। ठोस में होता ही नहीं है, द्रव में होगा वो बहुत ही कम। तो सबसे अधिक पूछा गया है, तो सबसे अधिक इसमें होता है गैस में। जैसे एलपीजी टंकियों के अंदर भरा रहता है। एलपीजी टंकी में हम क्या करते हैं कि गैस के अणुओं पर दबाव डालते हैं, उनका संपीड़न करते हैं, तो वो द्रव के अंदर परिवर्तन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर है वो क्या है? गैस। ध्यान रखना, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन हल नहीं हो रहे आपसे तो आप नीचे लिंक पर जाकर वीडियो को देखें, तब जाके आज वाला टेस्ट है वो हमारा कंप्लीट होगा। आप आसानी से इन क्वेश्चनों के आंसर दे सकोगे, वरना ये क्वेश्चन का आंसर नहीं दे। अगर कहीं पर पढ़ा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो आप उन लेक्चर पीछे वाली क्लास है उनको आप देखें, ताकि आसानी से ये हमारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो, पीएनजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? पीएनजी की फुल फॉर्म है, उसको ध्यान में रखना आप, पाइप नेचुरल गैस। ये क्वेश्चन नया है, हमारे लेक्चर के अंदर नहीं आया हुआ, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी तो है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इस टेस्ट सीरीज के अंदर रखा कि पीएनजी का उपयोग किसके लिए किया जाता है। पिछले डी ग्रुप रेलवे के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है ये, तो किसके लिए किया जाता है? किसी को आ रहा है तो करके बताएं। तो आप देखो, ये पीएनजी है, ये नया मतलब चालू किया गया। पहले अपने रसोई घर के अंदर इसको उपयोग करते हैं। इसका उपयोग कहाँ करते हैं? रसोई में। जहां पर अभी हम टंकियों का, गैस टंकी का उपयोग करते हैं, तो अब आने वाले जैसे बड़ी बड़ी सिटियों के अंदर इसका उपयोग है, टंकियों को हटा दिया गया, उसकी जगह एक पाइप गैस का उपयोग करते हैं, जो नेचुरल गैस है, इसे हम बोलते हैं पाइप नेचुरल गैस। तो इसको ध्यान रखना कि रसोई में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखो आप, कि निम्न में से किसका गलनांक सबसे कम है? गलनांक का मतलब समझते हो ना, कि ठोस पदार्थ है वो किसमें बदलना शुरू हो जाए? द्रव के अंदर। वह बिंदु होता है वो क्या होता है? गलनांक पॉइंट होता है। तो इन चारों में से किसका सबसे कम है? सबसे कम है पारे का। क्यों? क्योंकि ये रूम टेम्परेचर यानी 25 डिग्री सेल्सियस रूम टेम्परेचर पे भी किसमें बदल जाता है? द्रव की अवस्था के अंदर रहता है। ये मतलब ठोस होते हुए भी द्रव अवस्था के अंदर रहता है रूम टेम्परेचर पर। तो सबसे कम आपका किसका होगा गलनांक? पारे का। कार्बन का अधिक, चांदी का अधिक, सोने का अधिक रहता है। तो ये ध्यान रखना, पारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि सबसे कम गलनांक किसका रहता है? पारा। पारा धातु होते हुए भी इसका सबसे कम गलनांक है। क्यों? क्योंकि रूम टेम्परेचर में भी द्रव अवस्था के अंदर रहता है। तो इतने क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ गए होंगे। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कीजिए, और जिनको ये क्वेश्चन के आंसर नहीं आ रहे थे या क्वेश्चन सही नहीं आ रहा था, टाइम के अंदर क्वेश्चन नहीं कर पा रहे थे, तो वो प्लीज अपने प्ले लिस्ट के अंदर, जो भी नीचे लिस्ट है, लिंक है, उसके अंदर जाइए और पीछे की जो 4 क्लासें हैं उनको आप देखिए, ताकि आपको आज की टेस्ट सीरीज है वो आसानी से समझ में आ जाएगी। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आगे हम जैसे ही आगे के टॉपिक करेंगे, जैसे वीकेंड के बाद आपका टेस्ट होगा, तो उसके अंदर जरूर आप आइए और टेस्ट दीजिए जरूर, क्योंकि एग्जाम के अंदर, कंपटीशन एग्जाम के अंदर आप टेस्ट सीरीज बहुत जरूरी है। क्लास भले आप कम लगाओ, लेकिन टेस्ट के दिन आप एब्सेंट बिल्कुल भी नहीं रहने चाहिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इससे पता चलता है कि हमारे क्वेश्चन किस तरह के आएंगे और कौन से टॉपिक में किस तरह का क्वेश्चन हो सकता है। और हो सकता है ये भी कि भी हमारे जो हमने टेस्ट सीरीज की है, हमारा सिलेबस होगा तब तक मान लो कि 8-10 जितनी भी टेस्ट सीरीज हो जाएगी, उनमें से भी काफी क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको टेस्ट सीरीज में मिलेंगे जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं या आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। तो चैनल है उसको शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि सभी को इस टेस्ट सीरीज का फायदा हो। और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।